बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत में होंगे। आज मैं आप लोगों से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ, जो हर मुसलमान के लिए, उसके ईमान के लिए बहुत अहम है। उसके ईमान का एक बहुत अहम हिस्सा है और ख़ास करके वो लोग जो इस्लाम कबूल करते हैं, ये वक़्त जब उनकी ज़िंदगी में आता है, उनको किस वक़्त कैसे दौर से गुज़रना पड़ता है, उनको क्या-क्या आज़माइशें पेश आती हैं कि उनके लिए बहुत ख़ास है। हम सब जानते हैं कि इस्लाम जो है वो 5 अरकानों पर खड़ा हुआ है, उनकी बुनियाद है। उसमें से एक अरकान है सौम यानी कि रोज़ा। अब हम सब ये जानते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के वक़्त अपने रोज़ों में अपने ईमान पर इतने कामिल, इतने मुकम्मल होते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम घंटों से भूखे हैं, प्यासे हैं। आप हमारे आगे दुनिया का सबसे लज़ीज़ पकवान लाकर रख दीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे मन में इतना सा भी लालच नहीं आता। आप हमें दुनिया की दौलत लाकर दे दो और हमसे कहो कि भई अपना रोज़ा तोड़ दो। कोई भी कामिल मोमिन ये काम नहीं कर सकता। अगर वो वाक़ई अपने ईमान में, अपने दीन में मुकम्मल है इंशाअल्लाह ताला। तो जब ये मेरे साथ हुआ, मैंने पहली बार रोज़े रखे, तो ये चीज़ें बहुत अलग थी मेरे लिए। मैंने कितने रखे, मैंने क्यों रखे, किसने मुझसे कहा, मैंने कैसे रखे, मैंने अपने घर पे कैसे रिएक्ट किया, मेरे घरवालों से छुपाया या उन्हें बताया। उसके अलावा क्या मैंने अपने रिलीजन की और प्रैक्टिसेस की थी, जो मेरा दूसरा पास्ट रिलीजन था। मैं क्या तभी भी अपने माबूदों की वर्शिप करती थी या मैंने वो सब छोड़ दिया था? मैंने क्या-क्या गुनाह किए थे उस वक़्त रमज़ान में? ये बहुत ख़ास चीज़ है। मैंने रमज़ान रखे थे पहली बार 2019 में। जी हाँ, 2018 से मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह आ चुका था। मुझे इसका इल्म भी नहीं था। लेकिन मैं रोज़े रख रही थी, इस चीज़ का मुझे इल्म था क्योंकि मैं जानती थी कि रमज़ान क्या होते हैं। अब रमज़ान 2019 में 5 मई से स्टार्ट हुए थे, 5 मई से। तो ज़ाहिर-सी बात है उस चीज़ का बहुत क्रेज़ होता है। आप न्यूज़ चैनल्स पे देखते हो, आप आस-पास के माहौल में देखते हो, जहाँ आप जॉब करते हो या पढ़ते हो, आप देखते हो कि रमज़ान आने वाले हैं और लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं, मार्केट भर जाता है। तो एक अजीब-सा जुनून या एक अजीब-सी ख्वाहिश मेरे अंदर जागी कि ये लोग कहते हैं कि ये पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं, खाते-पीते नहीं हैं। ये कोई मामूली बात तो है नहीं। भई पूरे दिन भूखे प्यासा कौन रह सकता है? या तो ये झूठ बोलते हैं, ये अपने घरों में जाकर खाते हैं या फिर कोई सीक्रेट है। और अगर ये रख सकते हैं रोज़े, तो मैं भी रख सकती हूँ। शायद मुझे एक बार तो कम से कम ट्राई करके देखना चाहिए कि रोज़े रखते कैसे हैं। और ये ख़्याल, ये अजीब-सी ख्वाहिश मेरे अंदर जागी और मैंने रोज़े रखने शुरू किए। अब मेरे लिए शुरू का पहला रोज़ा या पहले कुछ रोज़े, सच बता रही हूँ, बहुत मुश्किल थे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने घर पर नहीं बताया था, ज़ाहिर-सी बात है। तो मैं अपनी जॉब पर भी जाती थी, उसके बाद मैं आकर घर का काम भी करती थी। मैं घर पे कोई जॉब पर कोई बहाना नहीं दे सकती थी कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरा रोज़ा है, मैं बहुत थकी हुई हूँ। नहीं, मुझे सब चीज़ें करनी पड़ती थी। मुझे मेरी भूख पर कंट्रोल है लेकिन मैं वाक़ई प्यासी नहीं रह सकती, मुझे माइग्रेन होने लगता है। लेकिन उस वक़्त आप सोचें 16-17 घंटे प्यासे रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कभी-कभी दिन में वसवसे आते थे कि थोड़ा-सा पानी पी लेती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरा ईमान जो कहीं अल्लाह ताला उसको जगा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझसे कहता था कि नहीं, ये तो चीटिंग है ना। अगर तुम वाक़ई ये साबित करना चाहती हो कि इतना मुश्किल नहीं है रोज़े रखना, तो भई तुम तो चीटिंग कर रही हो। बिना पानी पिए, बिना खाना खाए रखो। और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं वाक़ई कुछ खा पी लूँगी, तो शायद अल्लाह देख रहे होंगे ऊपर से। शायद मुसलमानों के जो गॉड हैं, अल्लाह जिसको वो कहते हैं, वो देख रहे होंगे। तो मैं ये डर के नहीं करती थी। एक अजीब-सा डर था मेरे अंदर इस चीज़ के लिए कि मैं खा पी नहीं सकती। अगर उन्होंने देख लिया तो मुझे पनिशमेंट ना मिल जाए। मुझे ये महसूस होता था। इसके अलावा मैं सहरी और इफ्तार में जो खाती थी ना, मैं सिर्फ़ 1 बोतल, एक आधा लीटर बोतल मैं पीती थी पानी में। और
अगर मेरे किचन में बासी रोटी या ब्रेड बच गया है तो मैंने वो खा लिया, वरना वो भी नहीं। कभी कभी बाज़ार से खजूर ले आई तो चुपके से खजूर खा लिए, और बहुत ही सहम कर उठना पड़ता था सहरी के लिए खामोशी के साथ। इफ्तार तक आते आते मेरी हालत वाकई बहुत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि पूरे दिन काम करते करते मुझे बिल्कुल आराम नहीं होता था। इफ्तार में भी मैं पानी ही पीती थी, और चुपके से देख कर पीती थी कि कोई मुझे देख ना ले। बाज़ दफ़ा मुझे पूरे दिन में किसी ने खाते पीते हुए देखते नहीं थे, तो वो सवालात करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी भी तरीके से मैं बच जाती थी। लेकिन उसके अलावा दूसरी और अहम चीज़ कि मेरे अंदर से अपने आप रमज़ानों के दौरान वो तमाम शिर्क और गुनाह जो मैं किया करती थी वो अपने आप बंद हो गए। मेरा एक अलग सा दिल होने लगा कि नहीं, अगर मैं भी में रोज़े रख रही हूँ तो मैं अपने रिलीजन की प्रैक्टिसेस नहीं कर सकती, मैं अभी सिर्फ एक रिलीजन पे फोकस करूँगी। ये मेरा दिल कहता था मुझसे। मुझे ये लगता था कि अगर इस्लाम में मूवीज़ देखना मना है इस वक्त, तो मैं मूवीज़ नहीं देख सकती। अगर इस्लाम में डांस करना मना है तो मैं डांस नहीं कर सकती। ये सब, अगर इस्लाम में म्यूज़िक सुनना मना है इस वक्त, तो मैं म्यूज़िक नहीं सुन सकती। ये सब चीज़ें मुझे ऑटोमेटिकली आती थी। मुझे ऑटोमेटिकली दिल करता था कि मैं हिजाब पहनूँ, कि मतलब मैं जब घर से बाहर निकलूँ तो मैं अपना मुँह ढक कर निकलूँ। ये मेरा दिल करता था। रमज़ान में मैंने यही किया, और आपको हैरत होगी जानकर कि मैंने इस कदर 16 रोज़े रखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह 16 रोज़े। और इन 16 रोज़ों के आखिर में आते आते मुझे इस चीज़ पर एहसास हो गया कि सलाम है मुसलमानों को जो इतने घंटे भूखे प्यासे रह सकते हैं। और ना सिर्फ भूखा प्यासा, रमज़ान या रोज़े हमसे भूख प्यासे खाने की कुर्बानी नहीं मांगते हैं। हमें ये एहसास होता है कि जो नेमतें हमें रोज़ में मिलती हैं, जो हम इतना आराम से लेते हैं, वो कितनी ख़ास है। ऐसे दुनिया में कितने लोग होते हैं जिनके पास खाने को या पानी को हफ्तों तक, महीनों तक लग जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये चीज़ कितनी आसानी से हमारा रब हमें मुहैया करा देता है। और हमारा नफ्स, हम अपने नफ्स को अगर रमज़ानों में मारना सीख सकते हैं तो हम बाकी दिनों में क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे लिए इतना मुश्किल है? रमज़ानों के बाद से मेरी पुरानी रिलीजन की प्रैक्टिसेस खुद ब खुद छूटती गईं। जी हाँ, अपने आप वो चीज़ें छूटती गईं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मैंने आगे किस तरीके से इस्लाम में और चीज़ें सीखी, समझी, क्या-क्या स्ट्रगल्स आए, इंशाअल्लाह ताला मैं आप सबके साथ बहुत कुछ शेयर करूँगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।